पर्यावरण का कोई भी काम हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो जंगल उगाना हो, पेड़ लगाना हो, प्लास्टिक को मैनेज करना हो, जो सबसे बड़ा सवाल आता है, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक आज डिस्कस किया जाता है, वो है सस्टेनेबिलिटी। चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ आवर ऑफिस, किसी भी टर्म हो, सस्टेनेबिलिटी बहुत एक वेल नोन सब्जेक्ट है। और कॉरपोरेट्स आजकल सस्टेनेबिलिटी के लिए ही बहुत सारे पर्यावरण के काम करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो डॉक्यूमेंट्स में तो होती हैं लेकिन ग्राउंड पे नहीं हो पाती हैं। तो उन लोगों के लिए मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो सच में ग्राउंड पे दिखे आपका काम। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई काम कर दिया वो लॉन्ग टाइम तक वहां पे बना रहे, और या फिर अगर आपकी गलती है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं बना रहे, क्योंकि आपने अपना बेस्ट किया है, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, लोगों ने अपना बेस्ट किया है, लेकिन दूसरे लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग उसको फिर से गंदा कर दे रहे हैं, तो उसमें आपकी गलती कम है, दूसरे लोगों की ज्यादा है। लेकिन आप अपने प्रोसेस को जितना सस्टेनेबल बना पाएंगे उतना ठीक है। आज जब भी मैं किसी टॉक में जाता हूँ या कई बार मेरे पास ईमेल आते हैं कि आपको हमारे यहाँ पे टॉक देने के लिए आना है, हमारे यहाँ पे आपको अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना है, उसमें कॉलेज भी होते हैं, यूनिवर्सिटी भी होते हैं, स्कूल भी होते हैं, तो मैं कई बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी, या तो आप हमें कुछ पेड दे सकते हैं टॉक के बदले में, आने जाने का आप खर्चा दे सकते हैं, और या फिर कुछ हमें एक अमाउंट दे सकते हैं, 10,000, 5,000, 20,000, जो भी हमने रेट डिसाइड किया है या एक चार्जेस डिसाइड किए हैं। बहुत बार पता लोग क्या पूछते हैं, सर आप तो पर्यावरण का काम कर रहे हैं, अब आप भी चार्ज करेंगे तो ये तो पर्यावरण का काम नहीं हुआ। मुझे बड़ा दुख लगता है जब लोग ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि पर्यावरण का काम शायद मैं तब कर पाऊंगा जब मेरे खुद पेट में खाना होगा, मेरे परिवार के लिए एक थोड़ा सा रिसोर्सेस उपलब्ध होंगे, परिवार भी सस्टेनेबल होगा। क्योंकि जब तक मैं खुद सस्टेनेबल नहीं बना पाऊंगा अपनी फैमिली को, तो मैं शायद एक समाज को, एक पर्यावरण को सस्टेनेबल नहीं बना सकता। मुझे खुद अपने आप को, परिवार को कंजर्व करना पड़ेगा, एक एक वहां उनको बचाना पड़ेगा, तब जाके मैं पर्यावरण को बचा पाऊंगा। तो यदि आपको भी कोई ऐसे टोकता है कि नहीं आप पर्यावरण का काम कर रहे हैं, आप सैलरी नहीं ले सकते, आप बोलने का पैसा नहीं ले सकते, तो आप उनको बोलिएगा कि देखो, अगर समाज का काम कर रहे हैं तो समाज का काम करने के लिए समाज को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। और यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम एक टाइम के बाद हम भी किसी जॉब में घुस जाएंगे। और ये सच बात है, क्योंकि बहुत सारे युवा कोई ना कोई काम शुरू करते हैं हर साल, बहुत सारे युवा एक अच्छे नियत के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने के कारण वो एक साल के अंदर अंदर उसको बंद करके अपने जॉब में लग जाते हैं, बिजनेस में लग जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उनको लगता है कि जब हम पर्यावरण के लिए काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, तो समाज हमारी मदद करेगा। लेकिन समाज उनको फिर एक ओछी नजर से अगर तब देखने लगता है, या फिर समाज कहता है कि ये तो सामाजिक कार्य है, आपके पास तो बहुत पैसा होगा इसलिए आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो तब थोड़ा शायद दुख का कारण होता है। और युवा भी फिर भटक कर अपना सोचते हैं कि अरे यार हम तो करने चले थे अच्छा, लेकिन जब पेट में खाना नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। आज भी हमारे खुद के पेरेंट्स हमें इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, और वो इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको हमारा फ्यूचर का फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी दिखाई देती है। कौन कौन कहता है कि नहीं आपको एनवायरमेंटलिस्ट बनना है, क्योंकि पता है उतनी सैलरी है नहीं, उतनी इनकम है नहीं, एक घर अच्छा नहीं खरीद पाएंगे, वो सारी चीजें। तो मैं ऐसे युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पर्यावरण का फील्ड ऐसा नहीं है कि आप समाज से पीछे रह जाएंगे फाइनेंशियल टर्म्स में या रेस्पेक्ट के टर्म्स में, एक सोशल टर्म्स में नहीं। पर्यावरण के काम में जितना आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, जितना आपको पैसा मिलेगा, उतना ही होगा जितना किसी और काम को करने में होगा। आजकल हम सभी सरकारी जॉब की तैयारी में रहते हैं, है ना, क्योंकि सब आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, लेकिन आईएएस पीसीएस को भी एक दिन पर्यावरण के लिए बहुत काम करना होता है जॉब में रहते हुए। तो हम खुद भी जब क्लास में कई बार बच्चों को पूछते हैं ऐसे ही रैंडमली खड़ा करके, हाँ बेटा बताओ क्या बनना चाहते हो, ना, तो कोई बोलेगा पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, फौजी। कोई रेयर ही होगा कि कोई बोले कि जी मैं तो एनवायरमेंटलिस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनको भी पता है, उन्होंने ये टर्म्स बहुत नया है और इस टर्म्स में ना पैसा नहीं है, इस टर्म्स को लोग इज्जत की नजर से थोड़ा कम देखते हैं, तो इसलिए लोग युवा भी नहीं बनना चाहते हैं। तो मेरा काम है कि मैं इस काम को इतना सस्टेनेबल बनाऊं कि लोगों को लगे कि हाँ इस काम में भी इज्जत है, इस काम में भी आपकी सस्टेनेबिलिटी है।
इसलिए कई बार मैं देखा होगा कि युवाओं को कोशिश करता हूँ कि भाई आप भी इसके लिए थोड़ा सा करिए। और मैं ज़्यादातर अपने जो मेरे टीम मेंबर है, मैं उनको भी फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करता रहता हूँ कि आप एक सैलरी लीजिए, फ्री में कोशिश मत करिए, अदरवाइज आप फैमिली कैसे चलाएंगे अपनी। तो ये है, आप सस्टेनेबिलिटी को जरूर महसूस करिए, लेकिन दूसरों को सस्टेनेबल बनाने में भी मदद करिए। और अगर आपको मेरी बात अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।